ऑन हो गया राइट? हाँ हाँ जी। हो गया, ठीक है। तो बताओ क्या बता रहे थे तुम? तो ये सवाल आ Question? रहा है इसमें कि अपने पॉजिटिव इंटीजर या एक एरे है जिसका नाम क्या नम्स दिया उन्होंने और एक पॉजिटिव इंटीजर टारगेट। अब वो बोल रहा है कि अपन को मिनिमम लेंथ की कॉन्टिगुअस मतलब अपनी सब एरे देनी है जो कि जिसका सम इक्वल हो या फिर बराबर हो टारगेट के। इक्वल या फिर ग्रेटर देन, ठीक है। हाँ। तो सबको इसमें समझ में आया ना क्वेश्चन? हाँ दीदी। हाँ जी। हाँ दी। हाँ ठीक है। तो तुम्हारा बेसिकली क्या बोलते हैं, एरे दिया हुआ है, तुम्हें टारगेट दिया हुआ है। अब तुम्हें एक ऐसा सब एरे निकालना जिसका सम इज ग्रेटर देन और इक्वल टू द टारगेट। जो सम से जो टारगेट से बड़ा है या फिर उसके इक्वल है। और तुम्हारा जो अगर तुम्हें वो मिलता नहीं है, अगर तुम्हें उससे बड़ा टारगेट से बड़ा कोई भी नंबर तुम्हें नहीं मिलता है इसमें, कोई भी सब एरे तुम्हें नहीं मिलता है इस एरे में, तो तुम सीधा सीधा 0 रिटर्न कर दोगे, ठीक है। ये तुम्हारा बेसिक क्वेश्चन है। तो आप क्या बोलते हैं इसको, ब्रूट फोर्स में जाएं। क्वेश्चन सबको समझ में आ गया तो ब्रूट फोर्स में जाते हैं। तो ब्रूट फोर्स में तुम्हें क्या दिख रहा है? वैसे एक और बात पूछना है मुझे, सब एरे का मतलब सबको पता है ना? दीदी ने बताया था, ताना दीदी ने, सबको पता है? हाँ दीदी। good। तो ब्रूट फोर्स चलते हैं अभी। तो ब्रूट फोर्स में तुम्हारा सबसे पहले एक एरे ले लेती हूँ अभी के लिए। ये तुम्हारा एरे। अब और टारगेट है तुम्हारा अभी 7, राइट? इसमें इस क्वेश्चन के लिए तो तुम्हारा ब्रूट फोर्स अप्रोच तुम्हें क्या बोलते हैं उसको, तुम्हें चाहिए कि सारे सब एरेज निकाल ले, उसके बाद हम लोग सम करके उसमें से हम लोग सबसे स्मॉलेस्ट नंबर निकाल लेंगे। क्या आउटपुट देना हम लोग को, उसका साइज ऑफ द एरे जिसका सम तुम्हारा टारगेट से बड़ा है या फिर उसके इक्वल है। तो हम लोग सारे सब एरेज निकाल सकते हैं पहले इसके। तो हाँ, कोई बोल रहा है कुछ? हाँ मैं पूछ रहा था इसमें लाइक एक यूनिक सॉल्यूशन होना जरूरी है क्या? एक यूनिक सोल्यूशन? नहीं नहीं नहीं। क्या मतलब तुम्हारा एक यूनिक सोल्यूशन का? एक यूनिक सॉल्यूशन से मेरा मतलब सपोज 7 उन्होंने दिया है तो अपन कुछ एलिमेंट्स को अगर ऐड कर रहे हैं इसकी 2 3 5 हो गया और सपोज एक और 3 है या फिर मतलब अपना 7 आ रहा है उससे बेसिकली मतलब देखो 2 3 तुम्हारा और 2 सपोज उससे 7 आ रहा है और अपने पास एक और ऐसा सेम सेट आगे पड़ा है उसी अरे में तो वो भी तो सब सीक्वेंस हो जाएगा मतलब जो भी सेम है दूसरे मतलब सॉरी देखो सब देखो अरे। देखो देखो, सब आ रहे हैं। हाँ। अभी हम लोग को तुम्हें सब आ रहे नहीं रिटर्न करना है ना, तुम्हें बस आउटपुट में क्या रिटर्न करना है, तुम्हें बस नंबर बताना है कि कौन सा लाइक कितने एलिमेंट्स होंगे उस सब आरे में, जो स्मॉलेस्ट सब आरे उसमें कितने एलिमेंट्स होंगे जिसका सम तुम्हारा टारगेट से बड़ा है या इक्वल है, ठीक है। तो तुम्हें सिर्फ वो रिटर्न करना है, गॉट इट? हाँ। तो तुम्हें मतलब नहीं है कि कितने भी तुम्हें मिले। अगर तुम्हें 7 तुम्हें अगर तुम्हारा टारगेट 7 है, तुम्हें मिल रहा है कि 7 यहाँ पे भी है, 7 यहाँ पे भी है, 7 यहाँ पे भी है, लाइक द होल एरे इज ऑफ 7, तो तुम क्या रिटर्न करोगे? यू कैन जस्ट रिटर्न 1, राइट? तुम्हें पहले ही मिल गया है, तो तुम जस्ट 1 रिटर्न करोगे। तुम्हें लेंथ रिटर्न करना है, तुम्हें नंबर ऑफ वो नहीं बताना है कि कितने हैं। तो इससे इट डजंट मैटर कि तुम्हें कितने भी सब एरेज मिले जो इसका सम है। जितने भी सब एरेज मिलेंगे तुम्हें,
जिनका सम 7 है या उससे बड़ा है, उसका हम लोग को मिनिमम निकालना है, उसमें से मिनिमम आंसर देना है तुम्हें। क्लियर हो गया? हाँ गुड। तो अभी तुम्हारा नाइव अप्रोच हम लोग कर रहे थे, राइट? तो हम लोग के पास आ रही है 7 है टारगेट। हम लोग को सबसे पहले इसमें से सब एरियाज निकालने। सब एरिया निकालने के लिए तुम्हें कितने पॉइंट कितने लूप्स लगेंगे बताओ कोई? 2 लूप। 2 लूप्स लगेंगे, राइट? हाँ, 2 लूप लगेंगे तुम्हें। तो तुम्हारा पहला लूप तुम 2 ले सकते हो, आई एंड जे, ठीक है? आई तुम्हारा बताएगा कि लाइक पहला तुम्हारा लूप है आई का। मैं पाइथन में लिखूँ, ठीक है, देखो इज इक्वल्स टू 0 एंड फिर आई इज स्मॉलर दैन एरे का जो साइज है n, लेट्स टेक इट एज n हो गया। एरे का साइज n ले लेते हैं। उसके बाद तुम्हारा क्या है, आई प्लस प्लस, राइट? ये तुम्हारा C++ में होता है। तो तुम ये हो गया आई इज इक्वल्स टू 0, ये तुम्हारा पहला लूप हो गया। तुम दूसरा लूप कैसे शुरू करोगे बताओ? 0 से या आई से? I + 1 से। आई प्लस 1 j is smaller than n एंड उसके बाद तुम्हारा j प्लस प्लस हो जाएगा। इससे तुम्हारे क्या निकल जाएंगे? सारे सब एरेज निकल जाएंगे इसके, है कि नहीं? अब तुम्हारे हाँ। जब सारे सब एरेज निकल जाएंगे, तुम्हें क्या निकालना है? तुम्हें सम करना होगा, फिर सम चेक करना है, राइट? तुम्हें अब सम चेक करना है कि सम तुम्हारा ये टारगेट से बड़ा है या फिर इक्वल है। तो हम लोग सम के लिए एक और लूप लगा सकते हैं, है कि नहीं? सम के लिए दिस इज द नाइव अप्रोच, तो ब्रूट फोर्स है, कंप्लीट ब्रूट फोर्स है। उसके बाद हम लोग इसको ऑप्टिमाइज करेंगे, ठीक है? तो ब्रूट फोर्स में तुम्हारा फॉर में फिर से के जो भी है के इज इक्वल्स टू आई हो जाएगा, फिर ये जाएगा तुम्हारा जे तक, है कि नहीं? के इज स्मॉलर देन तुम्हारा जे तक है, राइट? तो यहाँ पे स्मॉलर देन इक्वल टू होगा या फिर लाइक स्मॉलर देन इक्वल टू होगा या फिर ये सही है बताओ? स्मॉलर देन इक्वल टू होगा। राइट, यहाँ पे स्मॉलर देन इक्वल टू होगा, बट उसके अभी फिर उसके बाद हम लोग इसका सम निकालेंगे, ठीक है? सम निकालने के बाद हम लोग चेक करेंगे कि ये टारगेट से बड़ा है या फिर इक्वल टू है। अगर टारगेट के बड़ा है या इक्वल टू है, हम लोग आंसर में, आंसर जो भी आया है आंसर का जो भी वेरिएबल है उसमें हम लोग मिनिमम डालेंगे, मिनिमम ऑफ आंसर, इनिशियल आंसर जो भी है तुम्हारे अभी आंसर में, कॉमा तुम्हारा क्या है, ये तुम्हारा j माइनस आई होगा, है कि नहीं? हाँ। j माइनस आई, ये तुम्हारा। फिर उसके बाद हम लोग क्या चेक करेंगे बताओ? नहीं तो फिर तुम लोग इतना कोड करोगे अभी? पार्ट पार्ट में करना है या फिर कंटिन्यू पूरा बता दूं कोड, फिर उसके लाइक पूरा बता दूं आइडिया, फिर उसके बाद तुम लोग कोड करोगे? बताओ। पूरा बता दीजिए पहले, ठीक तो है, एक साथ कर सकते हैं। ओके ओके, ऑलमोस्ट हो ही गया पूरा। ये तुम्हारा आंसर आ जाएगा
उसके बाद तुम पहले तो तुम आंसर को किससे इनिशियलाइज करोगे इनिशियली, बताओ। int max. यस, इंट मैक्स से तुम इनिशियलाइज करोगे। इंट मैक्स से इनिशियलाइज करोगे और फिर लास्ट में जब तुम्हें ये तुम्हारा पूरा नाइव अप्रोच का लॉजिक हो गया। उसके बाद तुम बस चेक कर लोगे कि आंसर जो है तुम्हारा वो अगर इक्वल टू इंट मैक्स है अभी भी, तब तुम क्या रिटर्न करोगे बताओ, क्वेश्चन में दिया 0. हुआ है। वेरी गुड। इंट मैक्स अगर है इक्वल तब तुम 0 रिटर्न कर दोगे, और अगर तुम्हारा इक्वल नहीं हुआ तो तुम क्या रिटर्न करोगे, आंसर रिटर्न कर दोगे जो भी है। ठीक है, चलो ठीक है, तब तुम लोग कोड कर लो, ये हो गया, डन कोड। कोड तो तुम्हें समझ में आ जाएगा राइट, कैसे करना है। हाँ दी. तो करो कोड इतना, हम भी करते हैं पाइथन में। किसी को कोई पूछना है क्या?
उस टाइम के लूप के पहले इनिशियलाइज होगा ना। वरना वो बार बार इनिशियलाइज होते जाएगा सम वाला। सम कौन सा बोल रहे तुम एग्जैक्टली? सम इक्वल टू के बोल रहे हैं। वो के लूप के पहले ना इनिशियलाइज होना चाहिए, वरना तो वो राइट। सम से ऐड होते जाएगा। J माइनस आई प्लस वन होगा, जे लाइन नंबर हाँ 10। राइट, क्योंकि यहाँ पे आए तुम्हारा फिर जे है, जे में तुम्हारा जो भी जाएगा J+1 तक जा रहे हैं, और लेंथ है तो लेंथ में तुम्हारा इंडेक्स राइट। ये नहीं पास होगा बेसिकली बिकॉज ये वाई क्यों नहीं पास होगा? तुम कॉन्स्टेंट्स में जाके देख सकते हो। तुम्हारा क्या नाम है इसका, पहला कांस्टेंट है तुम्हारा टारगेट इज 10⁻⁹ तक है, 10⁻⁹ तो तुम्हारा ये लॉन्ग लॉन्ग में जाएगा राइट। ये भी तुम्हारा 10⁵ है, ठीक है। और तुम्हारा ये तुम्हारा 10⁵ है नम्स का लेंथ। तो तुम्हें टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बताया गया राइट कि 10⁵ में कितना कॉम्प्लेक्सिटी मैक्सिमम लग सकता है, या फिर तुम्हारा 10⁻⁹ क्या बोलते हैं उसको, 4 में कितना कॉम्प्लेक्सिटी लग सकता है। हाँ तुम लोग को दीदी। पता है? तो हाँ बताओ जी इसमें पता कितना कॉम्प्लेक्सिटी लग सकता है मैक्सिमम? है। ये n log n से ज़्यादा ले नहीं सकते, नहीं तो बहुत टाइम जाएगा इसका। तो तुम्हारा 10⁻⁶ n log n तक जाता है राइट। और इसमें तुम्हारा n² भी जा सकता है, कुछ केसेस में होता है n² भी जा सकता है। 10⁴ इज मैक्सिमम फॉर n², कभी कभार रन कर देता। ठीक है, समझ में आ गया क्यों यहाँ पे ये काम नहीं कर रहा? तो कल इसका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी तुम्हारा क्या है? n³ राइट, क्योंकि 5 लूप्स लग रहे हैं। ओके, तो ब्रूट फोर्स हो गया राइट। सबने कर लिया कोड? बस खत्म कर दो। अच्छा करो, कर लो पहले, फिर उसके बाद करते हैं। इसमें 4 अप्रोच है, ठीक है इस कोड में। तो ये तुम्हारा सबसे नाइव अप्रोच है, सबसे हाईएस्ट टाइम कॉम्प्लेक्सिटी।
हुआ कोर्स सबका? हाँ दे चलो फिर आगे करते हैं। तो अभी जो तुम्हारा oh no, मैंने रिमूव कर दिया। No, अभी जो तुम्हारा तुमने 3 लूप्स लगाए थे, राइट? 2 लूप्स तुम्हें सब एरे निकालने के लिए, एंड जो तीसरा लूप था वो तुम्हारा सम निकालने के लिए, है कि नहीं? अभी तुम ही लोग बताओ, इसको कैसे हम लोग ऑप्टिमाइज कर सकते हैं? पहले कोई और मेथड है जिससे हम लोग जो हम लोग सम निकाल रहे हैं उधर बैठ के, उधर हम लोग एक और लूप लगा के, तीसरा लूप लगा के उसमें सम निकाल रहे हैं? हम लोग ऐसा कर सकते हैं कि कंप्यूट करके रखें और फिर उसके बाद हम लोग जैसे जैसे नीड हुआ वैसे वैसे हम लोग लिए। ऐसा कोई मेथड अभी तक पढ़ाया गया तुम लोग को? सोचो। प्रीफिक्स सम। वेरी गुड। तो प्रीफिक्स सम हम लोग इसमें यूज करेंगे, ठीक है? तो ये तुम्हारा एक क्या बोलते हैं इसको, एक क्वेश्चन है जिसमें हम लोग प्रीफिक्स सम यूज कर सकते हैं। फाइन, ठीक है। अभी हम लोग फिर प्रीफिक्स सम में करते हैं। तो अभी इसका प्रीफिक्स सम बताओ क्या होगा? पहला क्या होगा प्रीफिक्स सम में? 2, फिर 5 5, बताओ। 6 6, 8 8, 12 एंड 15 15। ये तुम्हारा प्रीफिक्स सम हो गया, ठीक है? अब जब ये हाँ। तुम्हारा प्रीफिक्स सम हो गया, अब तुम्हें क्या चाहिए? अब तुम्हें एक लेफ्ट चाहिए। बेसिकली ये तुम्हें क्वेरीज चाहिए, राइट? एंड राइट क्वेरी, राइट। तो ये तुम्हारे क्वेरीज हो गए। तो तुम्हें ये क्वेरीज चाहिए अब। और क्वेरीज यहाँ पे क्या होंगे? सब आरे के आई और जे, ठीक है? इस लाइक सब आरे में जो भी तुम्हारा आई होगा और जो भी तुम्हारा जे होगा इन द मेन आरे, वो तुम्हें चाहिए लेफ्ट और राइट में, है कि नहीं? हाँ तो हाँ दीदी। तो अब तुम क्या करोगे? तो उसको करने के लिए, सब आरे निकालने के लिए पहले ही बताया था कितना होता है उसका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, बताओ। सब आरे निकालने के लिए अभी जस्ट बताया था। n स्क्वायर यस, n एन वो स्क्वायर होता है। क्यों होता है? क्योंकि 2 लूप्स लग रहे 2 हैं। लूप चलता है। हाँ। हम्म, तो एन स्क्वायर अप्रोच होता है, एन स्क्वायर हो जाएगा फिर ये वाला अप्रोच। अब तो हम लोग इसको अभी रन थ्रू करते हैं। तो पहले तो हम लोग ने प्रीफिक्स एरे बना लिया। प्रीफिक्स एरे बनाने के लिए कितना टाइम कॉम्प्लेक्सिटी लगता है, बताओ? n बिग ऑफ n। यस, बिग ऑफ एन टाइम कॉम्प्लेक्सिटी लगता है। तो उसका पहले लूप लिखते हैं। और लूप में तुम सबसे पहले प्रीफिक्स एरे को तुम किससे इनिशियलाइज करते हो, बताओ? उसका फर्स्ट वाला कोई एक बोलो। अनिकेत माइक ऑफ कर दो। कोई बोलेगा? नहीं, फिर मैं बता देती हूँ। ठीक प्रीफिक्स ऑफ 0 को नम्स ऑफ 0 से ये करते हैं इनिशियलाइज। है, यस। तो ये तुम्हारा नाम हो गया। मैं आर्या यूज कर रही हूँ। आर्या, ARRO। 0 से पहले हम लोग इनिशियलाइज कर देंगे। प्रीफिक्स का 0th एलिमेंट विल बी दिस। उसके बाद हम लोग फिर लूप चलाते हैं। लूप किससे शुरू होता है, बताओ? i इक्वल टू 1 से चलता है हम्म i लेस देन n तक। यस।
ठीक है, तो अब तुम्हारा प्रीफिक्स आई बनाने के लिए तुम्हें तुम्हें आई पोजीशन पे क्या डालना है बताओ। Prefix of I minus 1 plus ARR of I. यस, प्रीफिक्स ऑफ आई माइनस 1 प्लस ARR ऑफ आई। तो ये तो तुम्हारा सूडो कोड हो गया, राइट। अब तुम्हें रन थ्रू करके भी बता देते फिर से, तो भैया ने बताया था बट फिर से मैं बता देती हूँ तुम लोग को। तुम्हारा 2 3 1 2 4 3 है। तो अभी तुम्हारा सबसे पहले तुम्हारा प्रीफिक्स एरे में वो इनिशियलाइज जब करोगे तो तुम्हारा 0th पोजीशन में हम लोग सीधा डाल देंगे एरे का 0th एलिमेंट। तो सबसे पहले तुम्हारे एरे में अभी 0 रहेगा। उसके बाद इस लूप में आएंगे। लूप में तुम्हारा क्या हो रहा है, प्रीफिक्स ऑफ आई माइनस 1 एंड ARR ऑफ आई ऐड हो रहा है। तो तुम्हारा यहाँ पे 0 नहीं है, सॉरी, 0th पोजीशन पे 1 यहाँ पे तुम्हारा 2 रहेगा। तुम प्रीफिक्स के 0th पोजीशन पे ARR ऑफ 0th पोजीशन में जो भी है वो डाल रहे हो, 2 है। फिर उसके बाद इधर आओगे, आई तुम्हारा 1 से शुरू है तो 1th पोजीशन पे तुम्हारा 0th पोजीशन पे जो भी है, उसके बाद जो उसका नेक्स्ट एलिमेंट है आई, वो तुम्हारा यहाँ पे 1 है। तो ये तुम्हारा 3 इसमें 2 में ऐड होके उसका सेकंड एलिमेंट बनाएगा। तो बेसिकली तुम्हारा 2 फिर 5 फिर उसके बाद सिमिलरली तुम्हारा आई जब तुम्हारा 2 रहेगा तो 2 माइनस 1 तो 1 एंड सेकेंड पोजीशन पे जो भी है 1 है। तो फिर वो ऐड होके 6 8 12 15। ये लॉजिक पता होगा तुम लोग को, ठीक है। तो हो गया तुम्हारा ये लॉजिक समझ में आ गया प्रीफिक्स सम का फिर से। तो अभी प्रीफिक्स सम हो गया ना तुम लोग का। अब हम लोग मूव करते हैं, हम लोग कैसे इसको क्वेरी में डालेंगे, है कि नहीं। तो क्वेरी नहीं, बेसिकली तुम्हारा लेफ्ट और राइट कैसे आएगा। तो तुम्हारा लेफ्ट और राइट विल कम यूजिंग द सब एरे फंक्शन, सब एरे का जो लूप्स यूज किए थे हम लोग लास्ट टाइम। तो फॉर आई रुको, कोड बताने से पहले तो कर लेते एक बार। तो फिर अभी तुम्हारा टारगेट 7 है कि नहीं। एक second। अभी तुम्हारा टारगेट 7 है, 2 है, लाइक दिस इज योर प्रीफिक्स सम। अभी मैं निकालूंगी, तो हम लोग क्या करेंगे, पहले हम लोग एक रखते हैं सम करके, जिस इसमें क्या आएगा, इसमें आएगा तुम्हारा आई और जे जो भी पोजीशन है उसके सम्स आ जाएंगे इसमें। क्या बोलते हैं उसको, माइनस करके बेसिकली जे और आई का माइनस होगा। तो अभी तुम्हारा ये तुम्हारा प्रीफिक्स सम हो गया और ये तुम्हारा मेन एरे होगा। एंड तुम्हें निकालना है पार्ट ऑफ द पार्ट बाय पार्ट। तो तुम्हें पहले क्या बोलते हैं उसको, प्रीफिक्स सम से तुम्हें आई और जे का वो निकालना है, क्या बोलते हैं उसको, टारगेट से वो चेक करना है कि देखो 6 माइनस 2 कितना देगा, 6 माइनस 2 कितना देता है, 4 देता है। तो फिर तुम्हारा जब 4 आएगा तो तुम्हारा 4 कितना कितना से कितना तक का सम है बताओ। 5 से 6 तक।
यस इधर से इधर तक बेसिकली तुम्हारा मेन आर्य में तुम्हारा 1 से 1th 2 पोजीशन से 2 तक, राइट। तो तुम्हारा 1 से 2 तक है सम। तो अभी हम लोग को 2 भी इंक्लूड करना है इन द फर्स्ट राउंड में, क्योंकि ये इसमें मैंने 0 नहीं इंक्लूड किया। तुम 0 भी इंक्लूड कर सकते हो, देन इट विल बिकम लाइक दिस। प्रीफिक्स सम में तुम अगर 0 इंक्लूड करोगे इट विल बिकम इजियर फॉर यू। देन अगर तुम प्रीफिक्स सम में प्रीफिक्स आर में तुम अगर 0th पोजीशन पे तुम 0 डाल सकते हो, एंड उसके बाद तुम्हें फिर यहाँ पे भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। तुम यहाँ पे सीधा एक सेकेंड, हाँ तुम यहाँ पे 0 से भी शुरू कर सकते हो। और ये एक सेकेंड, 0 से नहीं तुम 1 से शुरू करोगे, बट फिर यहाँ पे भी i-1 हो जाएगा। ठीक है, ये वाला बात समझ में आया? किसी को कुछ पूछना है इस पे? ये क्या बोली दीदी कि 0 देखो, ऐड there are 2 ways of making prefix array, prefix sum array। ये तुम्हारा prefix, एक सेकेंड, हाँ तो ये तुम्हारा prefix array है। तुमने इसमें 2 से शुरू किया, राइट? 2, 5, 6, 8, 12, 15। अब तुम क्या कर सकते हो इसमें, तुम एक अगर तुम्हें फर्दर तुम्हें अगर आगे जब लूप्स में तुम्हें कुछ प्रॉब्लम नहीं चाहिए, क्योंकि अगर तुम आगे लूप्स में जाओगे तो तुम्हें ये भी ऐड करना पड़ेगा। क्योंकि यूजुअली हम लोग जब माइनस करते हैं तो यूजुअली आई तुम्हारा 0 से शुरू होता है, राइट? क्या बोलते हैं उसको, इटरेशन 0, 1, 2, 3 इंडेक्स। आरएस हाँ, इंडेक्सिंग। यस, इटरेशन तुम्हारा 0 से शुरू होता है, इंडेक्सिंग। तो फिर प्रीफिक्स का जो 0 है, अगर तुम उसको 0 कर दोगे तो फिर तुम डायरेक्टली क्या कर सकते हो, तुम सिर्फ सीधा जे पे जाओ, और जे को अगर तुम्हें लाइक ये भी इंक्लूड करना है सम में, इसको भी तुम्हें इंक्लूड करना है सम में, या फिर अगर तुम्हें फर्स्ट 2 का सम चाहिए तो तुम j-0 इंडेक्सिंग में तुम्हें बेसिकली प्रॉब्लम नहीं होगा। ठीक है, समझ में आई? तो मैं तुम लोग को एक बार बता भी देती हूँ कैसे बन रहा है ये। प्रीफिक्स का 0th पोजीशन पे तुम्हारा 0 जाएगा, ठीक है? फिर प्रीफिक्स का फर्स्ट पोजीशन पे तुम्हें कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। यहाँ पे तुम सीधा सीधा यहाँ पे जाओ। लूप में तुम्हारा बस एक छोटा सा चेंज होगा, जो है तुम्हारा ARR ऑफ i-1। ठीक है, तो प्रीफिक्स ऑफ i-1 जो कि अभी 0 है, क्योंकि मैंने 0 डाल दिया इस पोजीशन पे, है कि नहीं? तो अभी जो 0 है उसमें मैंने क्या डाल दिया, अभी 0th पोजीशन पे मैंने 0 डाल दिया। उसके बाद जब तुम यहाँ पे आओगे तो तुम्हारे पास 2 है फर्स्ट पोजीशन पे, और तुम्हारा i तुम्हारा 1 से शुरू हो रहा है कि नहीं? तो i-1 0th पोजीशन दैट विल बी 2। तो 2 प्लस अभी i-0 0th पोजीशन ऑफ द प्रीफिक्स आर्य में क्या है? 0 है। 0 है, तो तुम्हारा 2 आ जाएगा इधर। तो फिर उसके बाद यही कंटिन्यू हो जाएगा, 2, 5, 6, 8, दीदी 12। ये करने से क्या फायदा? बता रहे हैं, ये करने से ये फायदा होता है कि जब तुम उसको वो करने जाओगे, इटरेट करने जाओगे, एक सेकेंड, जब तुम इटरेट करने जाओगे तब तुम्हें हमेशा क्या बोलते हैं, तुम जब इटरेट करने जाते हो तो तुम्हें ith पोजीशन वाला ऐड करना पड़ता है, राइट? नम्स ऑफ ith पोजीशन। कल जो तुम्हें कोड करवाया था भैया ने, उसमें क्या बताया था तुम्हें? फॉर सम ऑफ फ्रॉम, इसका जो सम है, अगर तुम्हारा लेफ्ट पोजीशन में 0 है और राइट का तुम्हारा 4 3 है, तब तुम्हारे भैया ने क्या बताया था? उसको कैसे करते हैं, उसका क्वेरी कैसे एक्सेस करेंगे, बताओ? तो R फॉर्मूला था R prefix of R minus prefix of L-1। prefix prefix of
राइट माइनस माइनस प्रीफिक्स ऑफ लेफ्ट माइनस वन ऑफ लेफ्ट प्लस वन। माइनस वन अच्छा माइनस वन Left ये minus इसी के 1 inside the array means inside the हाँ आंसर दिया है। ओके लेफ्ट माइनस वन। हाँ तो लेफ्ट माइनस वन क्यों किया था बताओ। तुमको लेफ्ट से लेकर राइट का चाहिए था। अगर लेफ्ट को माइनस कर देते तो लेफ्ट वाला पार्ट का भी ये सम हट गया रहता। लेफ्ट नंबर लेफ्ट इंडेक्स पे जो नंबर है उसका भी सम कैलकुलेट नहीं होता। लेफ्ट माइनस वन करके उससे पहले का जो नंबर है उसको हटा देते हैं। तो फिर देखो इस वाला जो तुम्हारा जीरो डालने का जो वो है अगर अभी हम लोग करेंगे कोड अभी अगर हम लोग जब कोड करने जाएंगे तो तुम्हारा एक सेकंड ऐसे भी प्रॉब्लम नहीं है। नहीं प्रॉब्लम है इफ लेफ्ट इंडेक्स इज -1 राइट सो उसका बस एक चेक रख देना कि लेफ्ट कभी -1 ना हो इफ राइट। So basically if we are searching for a query where left is 0 we will not include that part, we will just give prefix of right. Okay, and if left is anything greater than 0 we will use prefix of left right minus prefix of left minus 1। ठीक है, क्योंकि तुम्हारा जो प्रीफिक्स हम आ रहे हैं राइट तुम अगर उसको एकदम करंट एलिमेंट से शुरू करते हो, अगर तुम 0 से शुरू करते हो जो कि प्रीफिक्स हम आ रहे थोड़ा बड़ा बना देता है टुवर्ड्स द लेफ्ट, तो तुमको कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। ताकि तुम फिर लेफ्ट माइनस वन डायरेक्टली कर सकते हो और फिर तुम्हारा नेगेटिव इंडेक्स भी नहीं आएगा। तो कभी कभार अगर तुम्हारा लेफ्ट 0 है फिर तुम अगर -1 कर रहे हो तो -1 हो जाता है राइट। दीदी जैसे अगर ये जो 0 हम लोग इंक्लूड किए हैं प्रीफिक्स ऑफ 0 पे, इसको जैसे अगर नहीं इंक्लूड करते हैं और जैसे ये जो लेफ्ट है अगर ये मतलब ये कर देते हैं कि जैसे अगर ये लेफ्ट जो है ये 0 होगा तब तो जो प्रीफिक्स जो राइट का प्रीफिक्स जो लेफ्ट से राइट तक का प्रीफिक्स होगा वो राइट के इक्वल हो जाएगा ना, क्योंकि वो 0 से ऐड होके वहां तक आ जाएगा। राइट करेक्ट। तो हम लोग वो कर सकते हैं, नहीं तो ये तुम प्रीफिक्स सम एरे को थोड़ा बड़ा बना सकते हो राइट बाय इंक्लूडिंग अ 0 इनिशियली। इंक्लूडिंग अ 0। तो फिर और करते हैं। कहाँ थी मैं? प्रीफिक्स सम का हो गया तो इसलिए मैंने यहाँ पे 0 ऐड किया। समझ में आया ना तुम लोगों को कि क्यों 0 ऐड हो रहा है? बिना 0 के कर सकते हैं। एक्सेप्शन का जरूरत नहीं पड़े। सो बेसिकली प्रीफिक्स सम का क्या फायदा है, कोई बता सकता है लाइक क्यों कर रहा है ये चीज? या टाइम कॉम्प्लेक्सिटी के लिए कितना कम? से कम हो जाए। O ऑफ 1 राइट, तो मेरे को कोई भी रेंज का सम चाहिए तो मैं बिग ऑफ 1 कॉम्प्लेक्सिटी में उस रेंज का सम निकाल सकता हूँ। क्यों? क्योंकि मेरे को लेफ्ट इंडेक्स एंड राइट इंडेक्स चाहिए एंड बाकी सब कैलकुलेटेड है, मेरे को लूप नहीं लगाना पड़ रहा है। ठीक है, जैसे तो तुमने जो फर्स्ट अप्रोच बताई थी उसमें तुम्हें 3 लूप्स लग रहे थे क्योंकि तुम सब एरे निकाल रहे हो उसके बाद तुम एक सम भी कर रहे हो है कि नहीं उस एरे का। तो उसको हम लोग ये वाला जो लूप था इसको हटाने के लिए हम लोग ऑलरेडी इसको कंप्यूट करके रख रहे हैं ताकि फिर हमें इजीली वो मिल जाए उसका सम उस सब एरे का सम। तो फिर सब एरे के लिए हम लोग फिर चलते हैं। ये है तुम्हारा एरे और ये है तुम्हारा टारगेट। तुम्हारा जब लूप में जाएगा तो तुम 0 से शुरू करोगे। 0 टू किधर तक जाएगा लूप? पहले तुम्हारा 0 जाएगा फिर तो 0 टू 0 जाएगा तो फिर 0 टू 0 नहीं +1 होता है राइट j+1 तो 0 टू 1 जाएगा तो फिर तुम्हारा 2 आ जाएगा
फिर 0 to 0 to 2 आएगा। तो फिर कैसे निकालेंगे बताओ? एक सेकंड, इधर क्या मैं तो फिर से लिखना पड़ेगा। अरे 0 to 5 8 12 15। ठीक है, अभी 0 to 1 तुम्हारा हो गया, तो तुम 1th पोजीशन और 0th पोजीशन को माइनस करोगे, है कि नहीं? तो फिर तुम्हें क्या आएगा? 2 आएगा। फिर उसके बाद इधर तुम 2nd पोजीशन और 0th पोजीशन को माइनस करोगे, क्या आएगा? 5 आएगा। 5 आएगा। तो ये कितना एरे का होगा सम? लाइक कितने पार्ट ऑफ द एरे का होगा सम? ये दोनों का होगा। दैट विल बी 0 to 2 बेसिकली, क्योंकि 2 तुम्हारा n हो जाएगा, राइट? तो 0 to 1 में तुम 0 to 1 का तुम सम निकालने के लिए तुम्हारा n तुम्हारा 2 हो जाता है, ठीक है? तो फिर अभी कोड बताते हैं। ये वाला पार्ट समझ में आया कि हम लोग कैसे वो कर रहे हैं, इटरेट कर रहे हैं? तो अभी ठीक है, मैं बताती हूँ आगे। फिर 0 to 2 तुम्हारा 5 है। फिर तुम्हारा 0 to 3 चला जाएगा, तो 0 to 3 तुम्हारा 6 हो जाएगा। तो वैसे वैसे तुम्हारा ये तो आ ही गया। उसके बाद अभी तुम जब 8 पे जाओगे, लाइक हाँ 8 पे जाओगे, दैट इज फ्रॉम 0 to 4। जब तुम 8 पे जाओगे, इट इज ग्रेटर दैन 7, राइट? इट इज ग्रेटर दैन द टारगेट। टारगेट से बड़ा है कि नहीं 7 तुम्हारा? हाँ दीदी। तो टारगेट से 7 बड़ा है, तो आंसर में तुम क्या डालोगे बताओ? ये तुम्हारा I है, ये तुम्हारा J है। आंसर 4 में क्या minus डालोगे? 0 4 minus मिनिमम ऑफ A and S previous answer comma J minus I। J minus I, यस, ये हो गया तुम्हारा। तो ये तुम्हारा जाएगा आंसर में, और तुम जब सब निकाल रहे हो तो वो तुम्हारा I और J से डिनोट हो रहा है, जिसके लिए तुम फॉर लूप्स यूज करोगे। फॉर ऑफ I इज इक्वल टू 0, 0 से शुरू होगा, इधर तक जाएगा, ठीक है, n और I प्लस प्लस, एंड सेकंड है तुम्हारा फॉर ऑफ J इज इक्वल टू, किधर से शुरू होगा बताओ? I plus 1 I plus 1 से शुरू होगा, एंड J n तक जाएगा, स्मॉलर देन n तक n, जाएगा। यस, J प्लस प्लस। ये हो गया तुम्हारा दो लूप्स जिसको हम लोग यूज कर रहे हैं फॉर टेकिंग आउट दी क्या बोलते उसको, सब एरेज का I और Jth पोजीशन। अब तुम्हें सम निकालने के लिए ऑलरेडी बता दिया, राइट? ठीक है, फिर इसमें सम निकालने के लिए सम्स में हम लोग क्या डालेंगे बताओ? प्रीफिक्स का क्या डालेंगे बताओ? माइनस प्रीफिक्स का डैश। और prefix का J minus prefix of I minus 1। प्रीफिक्स का सॉरी, J J minus I। तो J, क्योंकि हम लोग ने यहाँ पे ऑलरेडी 0 हाँ डाल दिया, राइट? इसीलिए I माइनस 1 करने की जरूरत है। हाँ। हो गया। फिर ये पार्ट समझ में आ गया अच्छे से कि हम लोग
कैसे हम लोग सम निकाल रहे हैं? हाँ दीदी, आई जो है वो बेसिकली लेफ्ट वाले को डिनोट कर रहा है और जे जो है वो राइट वाले को शिफ्ट करते जा रहा है, और फिर यस जब एक बार वो सारा हो जाएगा तो जे अपने आप को शिफ्ट करना चालू करेगा आगे। ये तुम्हारा जब तुम्हारे सारे आईज होंगे तो तुम्हारा जे आगे बढ़ते जाएगा। आई जब तुम्हारा 0 है, एक सेकंड, किधर गया? आई तुम्हारा जब 0 है तो फिर जे तुम्हारा पूरा कर तक जाएगा। जब जब तो उसे वो मिलेगा, वो क्या बोलते हैं उसको। और एक और चीज, अभी तो मैं तुम्हें सिर्फ सम्स निकालना बता रही हूँ, राइट? तो तुम्हारा 0 से शुरू हो रहा है, फिर जे तुम्हारा आगे बढ़ते जाएगा। 1 से तुम्हारा शुरू होगा, जे से जे 1 2 3 4 वो पूरा तक जाएगा, एन तक जाएगा, राइट? तो तुम्हारा ये क्या हो जाएगा बताओ? एन तक जाएगा या फिर उससे ज्यादा जाएगा? क्या बोली इक्वल्स दीदी, आवाज कट गया। अच्छा, ये तुम्हारा इक्वल टू होगा या फिर नहीं होगा? j इज इक्वल्स टू स्मॉलर देन n या फिर स्मॉलर देन n इज राइट? ठीक ही है, इक्वल्स टू नहीं होगा। इक्वल्स टू नहीं और होगा? एक और एक जी इक्वल टू होना चाहिए, जीरो ऐड किया है ना। एक्स्ट्रा जीरो ऐड। यस, इक्वल्स टू होगा, बिकॉज यहाँ पे एक 0 एक्स्ट्रा ऐड हो गया, तो यहाँ पे इक्वल्स टू होगा। सम्स हो गया। ओह गॉड, मैं थोड़ा सा मैस अप कर दिया यहाँ पे। एनीवेज, ये तुम्हारा सम निकालने के लिए हो गया। ये तुम्हारा सब एरे का वो कॉन्स्टेंट्स निकालने के लिए हो गया, आई और जेथ पोजिशन। एंड अब हम लोग क्या करना है अब हम लोग को बताओ? लास्ट टाइम भी हम लोग ने सेम चीज किया था, फिर से बताओ क्या किए थे हम लोग? बड़ा है कि छोटा, बराबर यस, अब हम लोग चेक करेंगे कि सम्स जो है इफ इट इज ग्रेटर दैन या फिर इक्वल टू टारगेट। तो सम्स तुम्हारा एक अगर ग्रेटर देन इक्वल टू टारगेट है, तब तुम क्या बोलते हो उसको? मिनिमम निकालेंगे। यस, मिनिमम निकालेंगे आंसर में ये वाला देख सकते हैं। बेसिकली ये तुम्हारा चला आएगा इधर, तो कुछ नहीं। ठीक है, समझ में आ गया ना तुम लोगों को कि आंसर और मिनिमम तुम्हारा ये आ जाएगा इधर, ठीक है? हाँ दीदी। और जब तुम्हें एक मिल जाएगा तब तुम्हें आगे बढ़ने की क्या जरूरत है? ये सोचा तुमने कि अगर तुम्हें ऑलरेडी एक मिल गया है टारगेट से जो बड़ा है और इक्वल टू है, अगर तुम आगे बढ़ोगे, अगर तुम जे को आगे बढ़ाओगे, तुम्हारा जे तुम्हारा 2 है, यहाँ पे आएगा, 3 पे आएगा, 4 पे आएगा, तुम्हें ऑलरेडी 3 पे तुम्हें 7 से बड़ा मिल गया है कि नहीं? तो तुम डायरेक्टली वहां पे ब्रेक कर दो, राइट? अगर तुम उसके आगे जाओगे, अगर तुम इधर आओगे, तो तुम्हें क्या मिलेगा मिनिमम में? लाइक तुम्हें मिनिमम निकालना है, तुम्हें मैक्सिमम नहीं निकालना है। तो अगर तुम आगे जाओगे तो तुम्हें मिलेगा 3 है, यहाँ पे 4 आएगा, 4 माइनस 0, एक सेकेंड, 4 3, ये है 4, सॉरी, ये 5 है, राइट? तो 5 माइनस 0 तुम्हें 5 आएगा, तुम्हें मिनिमम चाहिए 5, तुम लेके क्या करोगे? तो तुम यहीं पे सीधा ब्रेक कर दो, ठीक है? क्योंकि तुम्हें ऑलरेडी एक मिल चुका है उससे बड़ा। हाँ, पूछो, अंदर कुछ वाले पूछना को है? ब्रेक करेंगे ना, बाहर वाला तो इटरेट होगा। हाँ, ये वाला ब्रेक होगा सिर्फ, ये वाला एक। हाँ, तो ये तुम वाला ब्रेक। ब्रेक करने के लिए तुम सिर्फ एक बार, अगर तुम सिर्फ एक बार ब्रेक करोगे तो इट विल हाँ कम आउट ऑफ द नियरेस्ट लूप, फर्स्ट लूप, पहला जो सबसे पहला जो नियरेस्ट लूप है उससे वो निकल जाएगा सिर्फ, ठीक है? अगर तुम एक ब्रेक डालोगे तो समझ में आ गया ये वाला? हाँ देखिए, और उसके बाद लास्ट में तुम क्या करोगे? लास्ट में फिर से सेम चीज जो किए थे कि अगर तुम्हें वो मिल रहा है, क्या बोलते उसको, अगर तुम्हारा इंट मैक्स है, अगर तुम्हारा इंट मैक्स है तो तुम 0 कर दोगे, तुम 0 रिटर्न कर दोगे।
और अगर तुम्हारा इंट मार्क्स नहीं है तब तुम आंसर रिटर्न कर दोगे। ठीक है, तब इसको कोड करके देखो और रन करो। चलो, किसी को कुछ पूछना है? दीदी कोड कर लेते हैं पहले। ठीक है।
प्रीफिक्स सम में लेंथ थोड़ा ज़्यादा होगा, सो लेंथ ऑफ एरे नहीं, लेंथ ऑफ एरे प्लस 1। मैं तो एरे प्लस 1 रखे हैं इधर। यहाँ नहीं, यहाँ तुम प्रीफिक्स एरे को प्रिंट कर रहे हो। ओह गॉड, राइट। ऑल्सो इफ कंडीशन के अंदर ब्रेक डालना। हाँ हुआ कोड तुम लोग का? ओके कर रहे दीदी। ओके कोई प्रॉब्लम है कोड करने में? अर्निला मेरा ये रन टाइम एरर आ रहा है, थोड़ा देखोगी? डिस्कॉर्ड में डाल देते। टाइम एक कोड देखो तो नहीं करना, ठीक है भेज रहे थे एक बार देखते हैं। वैसे मैं वो C++ से ठीक से आती नहीं है, देख हाँ दे रहे। ये मैंने बोला था ना प्रीफिक्स इज इक्वल्स टू 0 करने के लिए। पहले तुम इनिशियलाइज करो 0 से, उसके बाद इसमें तुम n+1 जाएगा नहीं यहाँ मैं पे। मतलब वो दूसरा वो प्रोसेस से कर लिया मैं, वो नहीं होगा उससे। ओके ठीक है, इससे भी हो सकता प्रीफिक्स वेक्टर नहीं होगा, एक इंटीजर एरे होगा। वेक्टर कर रहे हैं तो ऐसे इनिशियलाइज नहीं हो जा रहे। प्रीफिक्स एक इंटीजर एरे कर रहे हैं विद साइज नम्स डॉट साइज +1, तो काम कर रहा है। करेक्ट, बिकॉज प्रीफिक्स का कोई साइज नहीं दिया तुमने। अगर तुम प्रीफिक्स को पहले से साइज देके रखोगे देन विल वर्क। ओह है। अच्छा।
हुआ कोड पर 2 और अप्रोच है बट अभी टाइम नहीं है। आई थिंक स्लाइडिंग विंडो वाला करवा दो। ठीक है, वो स्लाइडिंग ज़्यादा विंडो वाला hacking- डायरेक्टली करवा देती हूँ। तो एक और बाइनरी सर्च लगा के भी कर सकता है बिकॉज ये इसको और ऑप्टिमाइज करने के लिए इसमें इनसाइड में इसमें बाइनरी सर्च डाल सकते हैं फॉर अ नंबर दैट इज ग्रेटर देन लाइक target plus n Yeah, I think they can try that on their own, right? So हाँ yes भैया इसको मतलब कि मैप यूज करके टू सम जैसे सॉल्व कर सकते हैं क्या? बिकॉज टू सम का भी अप्रोच सिमिलर था कि हमें 2 नंबर चाहिए था जिस दैट विल बी इक्वल टू टारगेट, बट इसमें खाली हम लोग को कंडीशन बदलना है कि ग्रेटर देन इक्वल टू तो टारगेट। 2 सम में हम लोग ने 2 पॉइंटर्स पे यूज किया था राइट? हाँ हाँ तो नेक्स्ट अप्रोच वही है। अच्छा 2 सम का मोस्ट ऑप्टिमल 2 पॉइंटर्स से था राइट? तो भाई हम लोग अभी इसमें हाँ। भी यूज करेंगे। तो आपने किया कोड अभी? जिसने जैसे कोड कर लिया हैंड रेज कर लो, मैं देख लूंगी, बोलने की जरूरत नहीं। अंशिता, अविचल, मोनिरल। दीदी मेरा एक एरर आ रहा है। अच्छा क्या हुआ बताओ, कोई प्रॉब्लम? मतलब टारगेट जब थर्ड वाला एग्जांपल जो है उसमें मेरा एक एरर दिखा रहा है। तुमने बेसिकली लास्ट में ये कंडीशन चेक नहीं किया कि तुम्हारा इंट मैक्स के इक्वल हो गया क्यों। बेसिकली इन केस तुमको कभी साइज ग्रेटर देन के नहीं मिला, राइट, देन व्हाट विल यू डू? आंसर इक्वल टू इन मैक्स ना, राइट, उस पे रिटर्न 0। इसमें रिटर्न 0 मैंने बताया था ये फर्स्ट अप्रोच में भी मैंने बोला था ना कि सेम अप्रोच आएगा इसमें भी। उसको बस हम लोग उस कोड को ऑप्टिमाइज किया, उसमें से एक लूप हटाए हैं और कुछ नहीं। वो किया वो तब भी नहीं आ रहा है। हाँ तो वो इंट मैक्स वाला तुमने कर लिया? हाँ हाँ रन टाइम अविचल तुमने किया? हाँ अब हो गया दीदी। वो प्रीफिक्स में जो साइज डालना भूल गए थे तो एरर आ रहा था, वही जो भैया अच्छा को भी अच्छा साइज अच्छा नहीं ठीक है, समझ गया। मोरल तुम बाद में अपने दोस्तों के साथ डिस्कस करके चेक कर लेना। हाँ दीदी हाँ हाँ ठीक है, नहीं तो अभी ग्रुप हम- चैट में भेज दो, मैं देख लूँ। हाँ भैया देख लेंगे। हाँ ठीक। यहाँ पे nums of I minus 1 होगा ना, और यहाँ पे n plus 1 होगा। अच्छा नहीं अच्छा नहीं n+1 ठीक है, वो n ठीक है, बट नम्स अच्छा ऑफ हाँ i minus इक्वल्स 1, टू है राइट, इक्वल्स टू कर दिया इसमें तो ठीक है राइट। नम्स ऑफ i minus 1। nums of I minus 1 होगा।
तो इसका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कोई बताएगा? ये जो अप्रोच अभी किया हम लोग उसका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी को बताओ जल्दी से। n square क्यों हो रहा है n स्क्वायर? दो बार लूप सम निकाल बाहर वाला ओ n जा रहा है प्लस ओ n स्क्वायर पर अगला वाले में कोई चल रहा है n स्क्वायर प्लस हाईएस्ट वाला लेते हैं इसलिए यस n स्क्वायर तुम्हारा सब एरे निकालने के लिए, सब एरे का जो कॉन्स्टेंट्स है लेफ्ट और राइट वो निकालने के लिए जा रहा है, तो वो तुम्हारा n स्क्वायर है। हाँ उसके लिए भी n लग रहा है, प्रीफिक्स सम को निकालने के लिए n लग रहा है, तो हम लोग सबसे हाईएस्ट कॉम्प्लेक्सिटी को लेते हैं, राइट। और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी क्या है इसका? देखो 1 होगा, 1 कुछ एक्स्ट्रा तो नहीं ऐड करना ना। लेकिन हम लोग प्रीफिक्स एरे का स्पेस नहीं लगेगा। अच्छा हाँ प्रीफिक्स एरे का लगेगा, हाँ तो n होगा। n प्लस 1 मान लो बिकॉज 0 भी डाल दिया था, तो ठीक है। बॉर्डर लाइन इट्स ऑफ n स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी, ठीक है, ओके। अभी एक और अप्रोच है, मैं अभी नहीं बता रही हूँ, मैं बस तुम लोग को उसका ओवरव्यू दे देती हूँ कि क्या करना है। अब तुम लोग जा रहे हो सेकंड माइंड, हाँ तो तुम लोग जा रहे हो, ये तुम्हारा जो कोड है, ये पार्ट ऑफ द कोड, तुम यहाँ पे अगर क्या बोलते हैं इस पोजीशन पे, ये वाला फॉर लूप में अगर तुम यहाँ पे क्या बोलते हैं उसको, एक बाइनरी सर्च कर दो, बाइनरी सर्च कर दो यहाँ पे, सेइंग कि जो तुम्हारा नंबर है, तुम्हारा टारगेट 7 है, राइट। तुम अभी अगर पोजीशन क्या बोलते हैं प्रीफिक्स एरे में तुम्हारा 2 5 6 whatever ऑन एंड ऑन, तो अगर तुम्हारा इधर है इस पोजीशन पे है, और तुम बोल रहे हो कि तुम्हें चाहिए, अगर हम लोग को नेक्स्ट ग्रेटेस्ट चाहिए, राइट, इससे बड़ा चाहिए, इससे बड़ा भी चलेगा या फिर इसके इक्वल भी, तो हम लोग क्या कर सकते हैं, हम लोग इसमें बाइनरी सर्च डाल सकते हैं ना कि इसमें इस पूरे एरे में हमें नेक्स्ट ग्रेटेस्ट इससे क्या बोलते हैं इससे ग्रेट चाहिए, इससे बड़ा चाहिए, तो 7 प्लस यहाँ पे 0 है, तो फिर तुम्हारे 0th पोजीशन पे है, तो तुम अगर 0 + 7 सर्च करोगे इस पूरे एरे में, तो तुम्हें कहाँ का पोजीशन देगा? सर्च मतलब बाइनरी सर्च कर रहे हो तुम, क्योंकि ऑब्वियसली व्हेन यू मेक अ प्रीफिक्स सम एरे और प्रीफिक्स एरे उसमें इंक्रीज हो रहा है, स्पेशली जब तुम्हारा कॉन्स्टेंट्स में तुम्हें स्पेशली दिया होगा कि तुम्हारा नंबर्स आर ऑलवेज पॉजिटिव है, क्योंकि तो 1 से शुरू हो रहा है, राइट। तो तुम्हारा हमेशा पॉजिटिव है, तो वो ऑब्वियसली इंक्रीजिंग ऑर्डर में रहेगा, है कि नहीं? तो तुम बाइनरी सर्च लगा सकते हो कि नहीं, बताओ। क्योंकि नेगेटिव नंबर्स नहीं है। यस, तो तुम बाइनरी सर्च डाल दोगे एंड तुम बाइनरी सर्च क्या करोगे, तुम सर्च करोगे तुम्हारा जो एरे में 8th पोजीशन पे जो भी है अभी, प्लस ये वाला प्लस द टारगेट, तुम इसमें सर्च करोगे कि कहाँ पे है, आई मीन उससे बड़ा या फिर उससे क्या बोलते हैं, तो तुम बाइनरी सर्च में तुम अपर बाउंड यूज कर सकते हो, तो अपर बाउंड में तुम्हें बताएगा कि तुम्हारा उससे बड़ा या फिर उसका पोजीशन कौन सा होगा, क्योंकि बाइनरी सर्च में जब तुम अपर बाउंड यूज करते हो तो तुम्हें पोजीशन देता है, तुम्हें एक इंडेक्स रिटर्न करता है कि कौन से पोजीशन पे तुम्हारा वो रहेगा, वो क्या बोलते हैं, तुम उस एलिमेंट को इंसर्ट कर सकते हो, तो बेसिकली तुम वहां तक जाओगे और फिर तुम उसके बाद चेक करते रहोगे उस पोजीशन तक कि तुम्हारा 7 से लाइक क्या बोलते हैं उसको, तुम चेक करोगे कि 7 से बड़ा है कि 7 से बड़ा है कि नहीं, एंड तुम मिनिमम वाला चेक करते रहोगे, मिनिमम वाला कंडीशन मैंने हटा दिया कि मिनिमम ऑफ आंसर एंड बेसिकली पोजीशन, यहाँ पे इंडेक्स है, राइट, तो इंडेक्स, यहाँ पे इंडेक्स माइनस
आई। ठीक है, ये समझ में आ गया तुम लोग को? ओवरव्यू है। तुम लोग का ये होमवर्क समझ लो, ये वाला अप्रोच तुम्हें होमवर्क करना है। ठीक है, गॉट इट। अब तुम लोग को मैं लास्ट अप्रोच बताती हूँ, जो है तुम्हारा 2 पॉइंटर्स अप्रोच। 2 पॉइंटर्स तो सबको आता है ना कि कैसे यूज करते हैं? हाँ दीदी। तो उसमें होता है तुम्हारा, इसमें फिर से देखते थे, तुम्हारा होता है लेफ्ट पॉइंटर, राइट पॉइंटर, है कि नहीं? लेफ्ट पॉइंटर एंड राइट पॉइंटर। लेफ्ट पॉइंटर तुम्हारा इधर से चलता है एंड राइट पॉइंटर इधर से चलता है, राइट। तो फिर तुम्हें इसमें प्रीफिक्स एरे निकालने की कोई जरूरत नहीं है, तुम सीधा सीधा पॉइंटर्स यूज करोगे, तो इन सब की भी जरूरत नहीं है अभी, तो सब को erase कर दो। तो इस अप्रोच में हम लोग प्रीफिक्स एरे नहीं निकालते हैं, इसमें हम लोग 2 पॉइंटर्स यूज करें बिकॉज ठीक है। तो तुम्हारा लेफ्ट पॉइंटर होगा और राइट पॉइंटर होगा। अब तुम्हें इस कोड में मैं एक बार रन थ्रू कर लेती हूँ। तुम्हारा लेंथ है यहाँ पे क्या है बताओ? 6 है, इसका लेंथ 6 है तुम्हारा। एंड फिर उसके बाद तो तुम्हारा ये पूरा लूप चलेगा। एंड उसके बाद तुम लेफ्ट को पहले इनिशियलाइज करोगे 0, राइट को इनिशियलाइज करोगे 0 इनिशियली, और तुम एक सम्स रखोगे वेरिएबल। सम्स में तुम क्या बोलते उसको, नम्स आई लेते रहोगे। बेसिकली तुम्हें एक लूप लगेगा, ठीक है? तुम्हें एक लूप लगेगा। तुम आई को क्या बोलते हैं, तुम आई को आई रखना। तुम इसको राइट भी मान सकते हो, आई थिंक राइट। एक सेकेंड, मैं थोड़ा सा एक सोच लेती पहले क्या बोलना। लेफ्ट राइट, तो तुम एक फॉर लूप रखोगे जिसमें तुम सम्स में नम्स का ऐड करते जाओगे पहले तो, ठीक है? फॉर लूप फॉर आई इज इक्वल्स टू 0 तो रहेगा 0 एंड I will be smaller than n and I plus, oh god no, I plus plus, ठीक है? तुम्हारा फिर sums is equals to nums of I। अब तुम इसमें while loop डालोगे। I तुम्हारा बेसिकली राइट है। तुम while loop में चेक करोगे पहले कि sum is greater than equals to target, ठीक है? तो तुम चेक करोगे ये जब तक तुम्हारा टारगेट से लाइक सम्स छोटा नहीं हो जाता तब तक तुम जाते रहोगे। तो बेसिकली तुम्हारा इनसाइड लूप में कहीं तो सम्स तुम्हारा डिक्रीज हो रहा है, राइट? तो इनसाइड द लूप हम लोग पहले तो आंसर में अपेंड करेंगे जो भी है। एक सेकंड में थोड़ा ज़्यादा लेफ्ट जा रही हूँ, तो मैं इधर लिखती हूँ, ठीक है? आंसर में तुम min ऑफ क्या डालोगे बताओ? min ऑफ आंसर कॉमा, यहाँ पे तुम्हारा जो आई है ये आई तुम लोगे, ठीक है? आई माइनस लेफ्ट जो है तुम्हारा, लेफ्ट तुम्हारा इनिशियली 0 है, राइट? तो तुम्हारा लेफ्ट तुम्हारा इनिशियली 0 है, तो उतना तुम माइनस कर दोगे
और अभी +1 हो जाएगा। उसके बाद तुम यहाँ पे सम्स में क्या घटाओगे? ith तुम्हारा ये है, तुम समझ लो i तुम्हारा ये है, ठीक है। तो तुम क्या घटाओगे? तुम्हें यहाँ पे तुम्हें 7 था ना, यहाँ पे क्या है इसका सम? 5 6 7 8 है यहाँ पे, राइट। तुम्हें 8 मिल गया अभी सम्स में, ठीक है। 8 में तुमने ऐड करते गए, तुम्हें सम्स से तुम्हें टारगेट से बड़ा मिल गया सम्स, विच इज 8 एट द मोमेंट। तुम्हारा आई अभी भी 0th पोजिशन पे है। तो तुम क्या करोगे यहाँ पे? तुम्हें इसको रिड्यूस करना, तुम्हें आगे बढ़ना है अभी, क्योंकि लिए स्लाइडिंग विंडो बेसिकली। तो तुम्हें अब आगे बढ़ना है, तो तुम क्या करोगे? 8 तुम्हें मिल गया, अब तुम्हें क्या बोलते हैं, तुम्हें एक चीज मिल गया, तो तुम सीधा सीधा इसमें डाल रहे हो आंसर में, राइट। अब तुम्हें आगे बढ़ना है यहाँ से, क्योंकि अब 2 को कोई 2 फर्क नहीं पड़ता कि तुम लो या ना लो, तो तुम आगे बढ़ोगे इधर से। तो फिर तुम्हारा क्या हटेगा? नम्स ऑफ आई जो अभी पोजीशन पे है वो हटेगा, राइट। एक सेकंड में क्या, ओ नो, तुम्हारा आई राइट है, तो तुम्हारा आई अभी इधर पोजीशन पे, राइट। सॉरी सॉरी सॉरी, तुम्हारा आई तुम आगे बढ़ रहे हो, राइट। तो तुम्हारा लेफ्ट तुम्हारा 0 पे अभी, लेफ्ट को तुम 0 ले रहे हो। लेफ्ट तुम 0 ले रहे हो और आई को तुम राइट रख सकते हो। अब मैं यहाँ पे आई ली हूँ बिकॉज यहाँ पे लूप है। तो तुम्हारा नम्स ऑफ आई जो है तुम्हारा सम्स इज इक्वल्स टू नम्स ऑफ आई है, और इसमें तुम इसको माइनस कर रहे हो, तो यहाँ पे माइनस साइन हो जाएगा। शॉर्ट हैंड पता है ना, शॉर्ट हैंड ऑपरेटर्स, ऐसे ठीक है। तो सम्स इज इक्वल्स टू सम्स माइनस नम्स ऑफ आई, ठीक है। ये तुम्हारा हो जाएगा। क्या बोलते हैं, अभी इसको हटाने के लिए तो तुम अभी क्या करोगे? लेफ्ट को आगे बढ़ाओगे, राइट। बताओ, हेलो। लेफ्ट प्लस इज इक्वल्स टू 1, ऐसा कोई शॉर्ट हैंड इसमें भी यूज किया मैं, ठीक है। तो तुम आगे बढ़ जाओगे, लेफ्ट को तुम आगे बढ़ाओगे। लेफ्ट अभी तुम्हारा इनिशियली 0 है, राइट तुम्हारा आई है इन दिस केस, ठीक है। तो आई तुम्हारा अभी कौन सा पोजीशन पे है? 0 1 2 3, थर्ड पोजीशन पे है कि नहीं? अभी तुम इधर माइनस कर रहे हो, और तुम बेसिकली 3 माइनस लेफ्ट तुम्हारा 0 है, +1 क्यों कर रहे हो बताओ? लेंथ निकालना है, राइट। लेंथ हमेशा एक बड़ा होता है, तो हम लोग 3 माइनस 0 +1 कर रहे हैं। समझ में आया या फिर कुछ डाउट है तो पूछ लो अभी। तो अच्छा, हम लोग क्या आंसर पहले कैलकुलेट करेंगे या आफ्टर डिक्रीजिंग द लेफ्ट? आंसर हम लोग आफ्टर डिक्रीजिंग द लेफ्ट, डिक्रीज कहाँ कर रहे हैं लेफ्ट को, हम लोग मतलब लेफ्ट को इंक्रीज कर रहे हैं। इंक्रीज कर रहे हैं, राइट। मतलब हाँ विंडो को यस छोटा यस, कर रहे हैं ना। हाँ विंडो को छोटा कर रहे हैं, यस। तो उस विंडो को जब छोटा कर रहे हैं तो हमको विंडो को छोटा करने के बाद लेना चाहिए साइज, या पहले लेना चाहिए? साइज पहले लेना चाहिए, बिकॉज हम लोग को अभी उस पोजीशन पे आया है 8। अगर हम लोग आगे बढ़ जाएंगे तो हम लोग उसको रिमूव, अगर हम लोग रिमूव करने से आगे बढ़ जाए तो तुम्हारा आई मीन हम लोग का 8 है अभी, राइट। तो अगर हम लोग 8 से अगर हम लोग लाइक अगर ये क्या नाम है इसका, लेफ्ट है जो, लेफ्ट अगर हम लोग इधर बढ़ गए और फिर उसके बाद हम लोग यहाँ पे इसको हम लोग इस पोजीशन पे ले आए इन केस, राइट। तो नहीं, तो मेरा क्वेश्चन है कि जब तुम्हारा नेक्स्ट इटरेशन होगा, राइट, जिसमें राइट एक स्टेप आगे बढ़ेगा, तब तुम्हारा सम लेफ्ट एक स्टेप पीछे जाएगा, राइट। 8 - 2 दैट इज 6, राइट।
जब हाँ लेफ्ट 6 तुम्हारा पे जाएगा, यस। ओके, तो तुम्हारा टोटल सम 6 हुआ, बट जैसे ही तुम नेक्स्ट स्टेप पे जाओगे दैट इज 4, तो दैट विल बी 6 + 4 10, राइट? जब तुम्हारा विंडो बड़ा हुआ, इस नाउ पोजीशन पे जाएंगे। नाउ तुम्हारा विंडो का साइज होगा इस लेट्स से कि इधर तक ही आ रहा था, तो तुम्हारा विंडो का साइज होगा इस पोजीशन पे 4, विंडो का साइज 4 होगा, यस। राइट? 4 4 होगा। एलिमेंट्स है, ओके। हम्म। बट हम लोग ने पहले ही आंसर कैलकुलेट कर लिया, बट हम लोग देख सकते हैं कि इफ वी कुड हैव डिक्रीज्ड पहले, then the answer would have been a smaller window which is 1 2 4, right? हम लोग ने पहले ही साइज ले लिया, राइट? तो उस केस के लिए इट विल बी अ प्रॉब्लमैटिक। तो जब हम लोग साइज डिक्रीज कर रहे हैं, हम लोग वहाँ पे भी कैलकुलेट कर सकते हैं एक्चुअली, समझ रहे हो? जब हम लोग लेफ्ट डिक्रीज करेंगे, लेफ्ट को इंक्रीज कर रहे हैं तो विंडो को छोटा कर रहे हैं, है ना? हाँ, तो जब लेफ्ट को इंक्रीज कर रहा है तो विंडो छोटा हो रहा है, यस। हाँ, और तो आई अभी भी उसी पोजीशन पे है, राइट। तो जब तक वो लेफ्ट जब तक मेरा वो सम ग्रेटर आ रहा है तब तक मैं लेफ्ट को डिक्रीज करते रहूंगा, राइट? या तुम एक बार डिक्रीज करोगे सिर्फ लेफ्ट को, मतलब लेफ्ट तो लेफ्ट को इंक्रीज करोगे, इंक्रीज सॉरी। हो, लेफ्ट सिर्फ एक बार इंक्रीज होगा बिकॉज वाइल लूप में हम लोग रन कर रहे हैं इसको। तो वाइल लूप ओके, में आपका सम्स इज ग्रेटर देन टारगेट, सम्स इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू टारगेट। जब तक आपका सम्स इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू टारगेट है तब तक आपका राइट, लेफ्ट आगे जाते जाएगा। करेक्ट, सो राइट, या सही है, हमेशा चेक करना है। यस, हमेशा एक चेक करते जाना। जैसे ही अगर आपको फर्स्ट एक बड़ा एलिमेंट मिला, हम लोग चेक करते जाएंगे। जैसे ही तुम्हें हम लोग को छोटा मिल जाएगा, like sums will become smaller than target, we will take it out and we will increase i's करेक्ट, position यहाँ पे आ जाएगा, and then राइट। it will do the same thing again एक and कहता कि answer में कर लिया। एक वो कर दो, क्या कहते हैं, वॉक थ्रू कर दो एक एग्जांपल पे, ताकि उनको समझ यस आ यस, जाए। हाँ वही करती हूँ। सो एक बार इसको पूरा रिमूव कर देती हूँ, बेटर रहेगा। It's too much clutter. ठीक है, तो अभी हम लोग एक बार रन थ्रू करते हैं ऑन द कोड। जो अभी सूडो कोड लिखे हैं उसको रन थ्रू करते हैं। सो वी हैव फॉर आई, तो अभी तुम्हारा 0 है, राइट? तुम्हारा आई है, तुम्हारा ओके, लेट्स टेक आई एज राइट फॉर नाउ बिकॉज अभी वी आर टेकिंग नेम कन्वेंशंस, राइट? तो राइट है एंड लेफ्ट है। राइट इज बेसिकली आई हियर एंड लेफ्ट तुम्हारा लेफ्ट ही है। तो आई तुम्हारा 0 रहेगा इनिशियली इन द लूप, so we are starting the loop from here, this position. Now we have a variable sums. तुम कुछ ड्रॉ कर रहे हो क्या? हाँ भैया, मैं लिख रही हूँ। अच्छा, आई गेस लैग कर रहा है कुछ। एक सेकंड, नेट चेक कर लो कौन सा चल रहा है। सही चल रहा है। बाकी सबको दिख रहा है क्या? हाँ भैया, या दूसरा लैगिंग कर रहा है। हाँ ओके, फिर ठीक है, आई गेस मेरा प्रॉब्लम है फिर। ओके, ठीक है भैया। हाँ, तो तुम्हारा सम्स है। सम्स इनिशियली तुम्हारा ये भी 0 रहेगा। जैसे जैसे तुम्हारा आई बढ़ते जाएगा, जैसे जैसे तुम्हारा आई बढ़ते जाएगा, तो तुम्हारा आई इज 0th पोजीशन। सो अभी तुम नम्स ऑफ आई ऐड करोगे, तो सम्स में लाइक आई 0 है, यहाँ पे इस पोजीशन पे आए, तुम नम्स ऑफ आई बोलो या फिर ARR ऑफ आई तुम ऐड कर रहे हो यहाँ पे, है कि नहीं? तो ARR ऑफ आई ऐड किए तो तुम्हारा 2 है, तो अभी तुम्हारा सम्स में 2 आएगा। अब तुम इधर आओगे वाइल लूप में, तुम चेक करोगे कि सम्स तुम्हारा ग्रेटर देन है इक्वल टू टारगेट है कि नहीं। नहीं है कि नहीं? तुम्हारा 2 इज, तुम्हारा टारगेट इज 7 और 7 इज ग्रेटर देन 2, तो वाइल लूप रन नहीं करेगा, वो वापस इधर लूप पे चला जाएगा और फिर आई तुम्हारा 1 हो जाएगा। आई 1 हुआ, उसके बाद आई 1th पोजीशन पे क्या है? 3 है।
तुम इसमें 3 ऐड करोगे तो 2 + 3 यहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे 5 हो जाएगा। ठीक है, 5 आया तो अभी तुम्हारा सम्स में चेक करेंगे दोबारा, इफ 5 इज ग्रेटर दैन इक्वल्स टू टारगेट तो ये रूट डन होगा, बट यहाँ पे नहीं है, इट इज नॉट ग्रेटर देन इक्वल टू टारगेट। सो बेसिकली अभी तुम्हारा लेफ्ट अभी भी 0 है। ओके, माइंड इट, इसको दिमाग में रखना कि तुम्हारा लेफ्ट अभी भी 0 है। फिर 0 1 1th पोजिशन पे तुम्हारा 3 आ गया, इट इज स्टिल स्मॉलर देन टारगेट। तो अभी तुम्हारा आगे बढ़ेगा तो आई विल बिकम 2। अभी 2th पोजिशन पे तुम्हारा 1 है तो फिर 5 + 1 हो जाएगा, तो तुम्हें कितना आएगा, 6 है। 6 इज स्टिल स्मॉलर देन टारगेट, टारगेट से अभी भी छोटा है। तो अभी हम लोग आई को फिर से आगे बढ़ाएंगे, 3rd पोजिशन पे पहुंचेंगे। 2 आया यहाँ पे, 6 + 2 कितना होता है, 8 होता है। अब तुम्हें टारगेट से बड़ा मिल गया है कि नहीं, 7 से 8 बड़ा है। तो हम लोग यहाँ पे आएंगे while लूप में, चेक किए ग्रेटर देन इफ सम्स इज ग्रेटर, सम्स में तुम्हारा अभी 8 है, 8 तुम्हारा 7 से बड़ा है कि नहीं, बड़ा है, और इक्वल टू इज जस्ट तो वो बड़ा है बेसिकली। ठीक है, तो अभी हम लोग इसमें आएंगे, लूप के while लूप में आएंगे। तुम्हारा आंसर इज इक्वल्स टू मिनिमम ऑफ आंसर कॉमा आई दैट इज राइट। तो तुम्हारा राइट पोजिशन विच इज एट द मोमेंट 3 माइनस लेफ्ट विच इज 0। और यहाँ पे +1 क्यों कर रहे हैं, बताया था मैंने अभी, बताओ कोई। तो ये 0 बेस इंडेक्सिंग है, इसलिए लेंथ के लिए 1 लेना पड़ता है। यस, तो यहाँ पे +1 हो जाएगा, तो क्या हो गया तुम्हारा यहाँ पे 4 आया। सो अभी आंसर में तुम्हारा इंट मार्क्स तुमने रखा है, राइट, इंट मार्क्स, तो आंसर में तुम्हारा इंट मार्क्स है और तुम्हारा 4 है, तो वॉट एवर इट इज मिनिमम आंसर में पुश हो जाएगा बेसिकली। तो आंसर में तुम्हारा अभी 4 आ गया, तो आंसर का भी यहाँ पे लिखते हैं, आंसर अभी 4 आ गया, आंसर तुम्हारा 4 आ गया है। और अब तुम यहाँ पे आओगे, इक्वल्स टू साइन था, सम्स तुम्हारा सम्स माइनस ARR ऑफ आई, ith पोजिशन पे ARR आई नहीं, क्या बोल रहा हूँ, आ गया सम्स में, तो सम्स में से तुम लेफ्ट लेफ्ट लेफ्ट, मैं यहाँ पे गलती कर रही थी, ये लेफ्ट होगा, तो तुम लेफ्ट को माइनस करोगे। ठीक है, तुम्हारा राइट है, तुम लेफ्ट से तुम लेफ्ट का माइनस करोगे 2 को, तो सम्स में से तुम 2 माइनस करो तो क्या आएगा बताओ, 8 में से 6 आएगा, 6 आ गया। तो अभी तुम्हारा फिर से while लूप में चेक होता है, राइट, तो वेट, तुम्हारा लेफ्ट अब इंक्रीज हो जाएगा, राइट, है कि नहीं, इंक्रीज हो गया तुम्हारा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो अभी तुम्हारा लेफ्ट इस पोजीशन पे आ गया, 3 पे आ गया। ठीक है, तुम्हारा लेफ्ट 3 पोजीशन पे आ गया। अभी तुम्हारे पास तुम्हारा वापस वाइल पे जाएगा, तो सम्स तुम्हारा 6 हो गया, तो 6 इज नॉट ग्रेटर दैन इक्वल्स टू टारगेट, तो फिर वो निकल के वापस आई को इंक्रीमेंट करेगा। आई तुम्हारा अभी क्या है, 3 है, आई तुम्हारा फिर अभी 4 हो जाएगा। अब तुम्हारा अब 8 में नहीं होगा तुम्हारा, यहाँ पे वो हुआ ना, चेंज हुआ, तो अभी 8 में से तुमने 2 माइनस किया तो तुम्हारा 6 हो गया, राइट, तो तुम्हारा यहाँ पे 6 आया। एंड अब तुम 6 में क्या ऐड करोगे बताओ, तुम्हारा आई जो पोजीशन पे है तुम वहाँ पे वो ऐड करोगे, राइट, तो 6 + 4 आएगा, 6 + 4 कितना होता है, 10। 6 + 4 10 होता है, तो तुम्हें 10 आया, और
10 इज ग्रेटर दैन 7, 10 इज ग्रेटर दैन 7, तो फिर वो वापस लूप में आएगा, वाइल लूप में। फिर आंसर इज इक्वल्स टू मिनिमम ऑफ, तो अभी तुम्हारे पास क्या है, i माइनस, तो अभी भी तुम्हारा 4 ही आएगा, राइट? क्योंकि लिए तुम अभी i तुम्हारा 4 है, 4 माइनस 1 कितना होता है, 3 होता है, 3 प्लस 1 प्लस 1, तो तुम्हारा 4 ही आएगा अभी भी। तो आंसर में फिर से 4 पुश हो जाएगा। और अब तुम्हारा सम्स जो है, सम्स में तुम फिर से लेफ्ट में से तुम माइनस करोगे, तो 10 में से कितना माइनस होगा बताओ? 3 बताओ। हाँ, 3 माइनस होगा 10 में से। इसका आंसर क्या होगा? 7 होगा, 7। यस, 7 हो गया। अब तुम्हारा टारगेट के इक्वल है अभी भी, है कि नहीं? तो तुम्हारा 7 हो गया है, और तुम्हारा लेफ्ट अभी क्या हो जाएगा बताओ? इंक्रीमेंट हो जाएगा, 2 हो जाएगा। यस, इंक्रीमेंट हो जाएगा। तुम्हारा 7 हो गया। अभी तुम्हारा 7 होने के बाद अभी तुम्हारा वो वापस रन करेगा, बिकॉज इट इज इक्वल टू द टारगेट, सम्स इज स्टिल इक्वल टू द टारगेट। तो यहाँ पे तुम्हारा आंसर इज इक्वल्स टू मिनिमम फिर से यहाँ पे होगा। अभी फिर तुम्हारा 4 माइनस 2 कितना होता है? 2 होता है, वो होगा प्लस 1 3 हो जाएगा। 3 हो जाएगा। अब अपडेट हो जाएगा इसका बाद में। तो आंसर में तुम्हारा क्या अपडेट होगा? 3। आंसर में अपडेट हुआ 3। अब उसके बाद तुम आगे क्या करोगे बताओ कोई? तुम अभी सेकंड पोजीशन पे हो, और तुम अभी इस ये वाला खत्म कर लिया, अभी तुम इस वाले लाइन में हो। बताओ यहाँ पे लाइन पे क्या करना है, अब क्या हो रहा है, यहाँ पे क्या माइनस होगा? ये याद रखना, लेफ्ट तुम्हारा अभी इधर है, यहाँ पे क्या माइनस होगा? 1 माइनस होगा सेकंड पोजीशन वाले में। 1 माइनस होगा, तो अभी तुम्हारे सम्स में क्या आ जाएगा? 6। तुम्हारे सम्स में 6 आ जाएगा। उसके बाद तुम क्या बोलते हैं उसको, तुम्हारा वाइल लूप से निकल जाएगा, बिकॉज 6 इज स्मॉलर देन द टारगेट। तो फिर तुम्हारा वाइल लूप से निकल गया। तुम अभी फिर 3 ऐड करोगे इसमें, i इंक्रीमेंट हुआ टू 5, तुमने 3 ऐड किया, कितना हो गया बताओ? 9 हो गया। यस, 9 हो गया। अभी तुम्हारा 9 इज ग्रेटर दैन इक्वल, इट इज ग्रेटर दैन टारगेट, टारगेट इज 7। तुम्हारा अभी भी 7, 9 इज ग्रेटर देन 7, तो तुम यहाँ पे आओगे। यहाँ पे क्या अपडेट होगा अभी? तुम्हारा आंसर इज अभी 3 है, ठीक है? आंसर तुम्हारा 3 है। तुम्हारा राइट इज 5, तुम्हारा लेफ्ट इज 2, 5 माइनस 2 इज 3, 3 प्लस 1 4। 4 हो तो जाएगा, तुम तो 3 अपडेट हो नहीं जाएगा कि होगा। 4 होगा? 3 अपडेट नहीं रहेगा, होगा। मिनिमम यस निकाल रहा हूँ। यस यस यस, तो अपडेट नहीं होगा वहाँ पे, तो वो 3 रहेगा। अब तुम क्या निकालोगे? इस पोजीशन पे वापस आओगे तो तुम क्या निकालोगे? अभी तुम्हारा सेकंड पोजीशन पे है, और वेट 1 2, मैंने अभी 1 निकाला था, राइट? तो वो आगे बढ़ेगा, राइट? तो ये सॉरी 3 हो जाएगा। तो ये तुम्हारा क्या नाम है, 2 निकाल 5 देंगे। माइनस 3 है, तो वो 3 रहेगा, तो वो दोनों इक्वल है, सो वो रहेगा, ठीक है? सो 6 प्लस तो 9 माइनस कितना हो गया? अभी क्या माइनस होगा? 2 होगा माइनस, राइट? हाँ दीदी। तो 9 माइनस 2 तुम्हें 7 आ जाएगा। 7 आ गया, तो फिर 7 इज इक्वल्स टू टारगेट। तो अभी तुम्हारा इधर आएगा, तुम्हारे आंसर में अभी 3 है, इधर तुम्हारा 9 माइनस 2 है, 7 है, और 5 माइनस अभी 3 प्लस 1 अभी हो ये जाएगा। तुम्हारा क्या हुआ था? ये तुम्हारा फिर इंक्रीज हुआ, बताओ? 4 हुआ ना यहाँ पे, ये अपडेट हुआ 4 में। 5 माइनस 4, 5 माइनस 4 प्लस 1 कितना आएगा बताओ? 2 अपडेट हो जाएगा। यस, तो तुम्हारा अभी 3 है और 2 हो जाएगा, तो 2 अपडेट हो जाएगा आंसर में। आंसर में तुम्हारा 2 हो जाएगा। उसके बाद फिर यहाँ पे फिर से माइनस होगा, क्या माइनस होगा? 4, तुम्हें आंसर आ गया है यहाँ पे, ठीक है? तुम्हारा 4 माइनस होगा,
लूप से निकल जाएगा। ये तुम्हारा एंड पोजीशन पे है ऑलरेडी, क्योंकि 5 इज द लास्ट, राइट। एन तुम्हारा 6 है। अगर आई इंक्रीमेंट हुआ 6 पे, तो तुम्हारा वो एन से बड़ा हो जाएगा, राइट। एन से बड़ा, एन से इक्वल हो जाएगा। यहाँ पे छोटा चाहिए आई का, तो फिर वो इस लूप से निकलेगा एंड देन हम लोग आंसर प्रिंट कर सकते हैं, राइट। तो आंसर में तुम्हारा आंसर विल बी 2। वैसे हम लोग को क्या चेक करना है पहले? आंसर चेक करेंगे हम लोग कि अगर इक्वल्स टू इंट मार्क्स है कि नहीं। अगर इंट मार्क्स के इक्वल है तो हम लोग रिटर्न 0 करेंगे, बट यहाँ पे इंट मार्क्स के इक्वल नहीं है, तो हम लोग सीधा सीधा आंसर रिटर्न कर देंगे एंड हियर द आंसर इज 2। तो ये रन थ्रू समझ में आया? कोई डाउट? हेलो, नहीं। अच्छे से समझ में आ गया? कोड कर लोगे? जी। तो कोड कर लो, अभी 5 मिनट दे रहे हैं, जल्दी से कोड करो। और जब कोड कर रहे हो तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी भी बताना है इस कोड का। कोड करने के बाद टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बताओ।
कोड हो रहा है? हाँ दीदी हो गया। जिसका हो गया हैंड रेस कर लो। लोगों को लॉजिक देखना तो तुम देख सकते हो इधर से भी, मैंने कर दिया। हो गया। सबका मनन भी तुम्हारा तो हो गया ना? हाँ नीला मेरा हो गया। ठीक। टाइम कॉम्प्लेक्सिटी नहीं बताया किसी ने, क्या लगता है टाइम कॉम्प्लेक्सिटी? ऑफ एन और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी? स्पेस ऑफ वन, बिग ऑफ वन, ऑफ वन। अच्छा, घर जाके फिर सोचना कि ये जो हमने किया अभी क्वेश्चन, राइट, अगर हम लोग नेगेटिव नंबर्स होते हैं एरे में तो क्या कर पाते ऐसे, फिर मेरे को आगे बताना। अगर नेगेटिव होते तो क्या करते? भैया रनिंग अनिकेत तुम कुछ बोल रहे थे? के डांस लगा सकते हैं।
कर रहा है। हमको बट मैक्सिमम सब एरे ऑफ साइज यू नो हमको मैक्सिमम सब एरे तो नहीं फाइंड करना है, ना ही हमारा टारगेट फिक्स्ड है। हमारा टारगेट इज लाइक ग्रेटर देन यू नो समथिंग, है ना। सोचना, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। नेगेटिव नंबर्स होने पे क्या होगा। अच्छा, इस मीटिंग के बाद सारे कोर टीम वाले एक बार डिस्कॉर्ड आना, ठीक है भैया। एंड बोथ सेकंड ईयर्स एंड थर्ड ईयर्स। ओके भैया। भैया virtual monitor तुम लोग का हुआ? हो गया दीदी। अच्छा हो गया, आपने फेस नहीं किया। चलो ठीक है फिर। टाइम कॉम्प्लेक्सिटी तुम लोग को समझ में आया ना, क्यों O ऑफ n है? हाँ दीदी। क्यों है बताओ। एक हाँ भैया वो नेगेटिव वाले में बोलो अनिकेत बोलो। हाँ, नेगेटिव वाला भी सोचना, भी टाइम नेगेटिव लगेगा। रहेगा तो नहीं वो नहीं, सम नेगेटिव वाला सोचना, अभी थोड़ा टाइम लगेगा। पहले ये बताओ टाइम जो दीदी पूछ रही है क्या, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी O ऑफ n क्यों है? ओ एफ एन क्यू है। एक लूप लग रहा है एंड तक का ना, और एक लूप तो नहीं लग रहा, फॉर लूप के अंदर वाइल लूप है, 2 लूप है वो तो। वाइल लूप पे बेसिकली सिर्फ चेक करने के लिए ना, कंडीशन चेक कर रहा है बस। ओके, तुम उस वे से सोच सकते हो, या तो इस वे से भी सोच सकते हो कि हर एक एलिमेंट जो तुम्हारे एरे में है एट मोस्ट 2 टाइम्स आएगा, इन द सेंस एक बार वो इंक्लूड होगा और एक बार वो एक्सक्लूड होगा, राइट। और तो और कोई भी एलिमेंट वापस नहीं आ रहा है, राइट। तो 2n हो जाएगा, लेकिन हम लोग 2 को कंसिडर नहीं करेंगे। राइट। ठीक है फिर, सबको समझ में आया राइट? ओके नो प्रॉब्लम। मैं स्टॉप कर रही रिकॉर्डिंग रिकॉर्डिंग।